आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है अभिकथन और तर्क के रूप में। तो अभिकथन जो दिया होता है वो बता रहा है कि विकृति एक विमाहीन राशि है, जबकि तर्क ये देता है कि विकृति बल के समतुल्य होती है। तो हमें ये देखना है कि अभिकथन और तर्क क्या दोनों सही होते हैं और तर्क अभिकथन का सही व्याख्या कर पाता है या नहीं। ठीक है, तो अगर वो नहीं कर पाता है तो ऑप्शन बी, और तीसरा है अभिकथन सही है और तर्क गलत, और चौथा अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो अभी हम विकृति की बात करेंगे। विकृति हम किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ है, ठीक है, ठोस पदार्थ हम कह सकते हैं सामान्य तौर पर। तो ठोस पदार्थ में या किसी पदार्थ में विरूपक बल लगाए जाने पर, देखिए कोई पदार्थ है, हमने क्या किया, उस पर विरूपक बल लगाया। विरूपक बल कुछ इस तरह से लगाया जो उसकी आकृति या आकार में परिवर्तन करे। ठीक है, तो विरूपक बल लगाए जाने पर होता भी क्या है, उस पदार्थ के लिए उसकी आकृति परिवर्तित होती है, आकृति में परिवर्तन होता है। तो आकृति में परिवर्तन के आधार पर अगर हम उसकी तुलना किससे कर दें, उसके प्रारंभिक आकृति या प्रारंभिक आकार पर कर दें, प्रारंभिक आकृति पर उसकी तुलना कर दें। ठीक है, तो इसका जो अनुपात होता है, ठीक है, हमने कहा आकृति परिवर्तन और प्रारंभिक आकृति का जो अनुपात है वो क्या होगा, वो विकृति को स्पष्ट करता है। विकृति का इसी अनुसार अलग अलग प्रकार हो सकता है। जैसे विकृति के लिए अगर हम बात करें तो लंबाई में जो परिवर्तन होता है, लंबाई में परिवर्तन, ठीक है, तो लंबाई में परिवर्तन के अनुसार इसे हम प्राथमिक लंबाई या प्रारंभिक लंबाई से तुलना कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा विकृति। और किस प्रकार की इसे हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, ये अनुदैर्ध्य विकृति हुई। इस तरह लंबाई हो गया, अगर हम इसकी तुलना चौड़ाई से कर दें या व्यास जैसे संरचना से कर दें, ठीक है, तो ऐसे संरचना के लिए जो विकृति होती है उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ विकृति। ठीक है, लेकिन इसका मुख्य आधार यही होता है कि ये एक तुलनात्मक रूप से एक मान होता है जो आकृति में होने वाले परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक आकृति में अनुपात को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से अगर हम आकृति परिवर्तन में बात करें विमाओं की, तो विमा हमारे पास, जैसे कि अभी हमने लंबाई की बात करी है, दूसरी विमा चौड़ाई हो सकती है, तीसरी विमा व्यास हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ही विमा में परिवर्तन और उसी विमा में उसकी प्रारंभिक विमा में उसकी लंबाई को या उसके आकार को प्रदर्शित किया जाता है। तो हमेशा अगर लंबाई में परिवर्तन है तो उसका भी जो मात्रक होगा और प्रारंभिक लंबाई भी है उसका भी मात्रक एक ही होगा। तो इस तरह से ये अनुपात है और इस आधार पर हम बोल पाते हैं कि एक विमाहीन राशि है। जहां पर ये अनुपात है तो ये विमाहीन राशि हो गई। ठीक, विमाहीन राशि। लेकिन इसके तर्क के आधार पर क्या बोला गया है, पहले तो ये बोल दिया गया कि एक विकृति एक विमाहीन राशि है, सही है। तर्क क्या बोल रखा है कि विकृति बल के समतुल्य होती है। हमने कहीं नहीं देखा ये बल के समतुल्य नहीं होगी। ठीक है, बल के समतुल्य प्रतिबल होता है। विकृति केवल उस बल के कारण उस पदार्थ में हुए आकृति में परिवर्तन और उसकी प्रारंभिक आकृति में तुलना को दिखता है या बताता है। ठीक है, तो ये हमारे पास गलत है। तो अभी कथन सही तर्क गलत कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है विकल्प सी पर। तो विकल्प सी क्वेश्चन का राइट आंसर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।